हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट और डिमांड पर हमने ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड एक सीरीज़ तैयार करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पा सकते हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप इसको लाइक करना और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आपको इससे कितना लाभ हुआ, कितना ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है और कितना आप इसको पसंद किए। अगर आप इसको पसंद करते हैं, अगर ये आपके लिए उपयोगी साबित होती है, तब हम और सीरीज इसके बाद में बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट शो द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। अर्थात यहाँ आपको देखना है कि दो ग्रुप्स आपस में या डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स आपस में वो कपलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स कपलिंग करेंगे तभी स्प्लिटिंग पॉसिबल होगी। तो आपको यहाँ पर प्रत्येक कंपाउंड में, जो यहाँ पर 4 प्रकार के कंपाउंड 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ए में टॉलुइन, एन-ब्यूटेन, एथिल फॉर्मेट एंड द प्रोपेन। यहाँ पर आपको देखना होगा कि दो ग्रुप आपस में स्प्लिटिंग करते हैं या नहीं होती है, दोनों प्रकार के प्रोटॉन में कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो टॉलुइन की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉलुइन का स्ट्रक्चर आपके पास ये होता है, दिस इज टॉलुइन, ये हमारे पास टॉलुइन होती है। एन-ब्यूटेन की बात करें तो हमारे पास CH3, CH2, CH3, CH2 एंड CH3, ये एन-ब्यूटेन होती है। एथिल फॉर्मेट की बात करें तो HCOO CH2 CH3, ये एथिल फॉर्मेट होता है। एंड प्रोपेन CH3 CH2 CH3, यहाँ पर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये CH2 टाइप के प्रोटॉन है, यहाँ CH3 टाइप के प्रोटॉन है। ये दोनों CH2 तो इक्विवेलेंट है, ये दोनों CH3 भी इक्विवेलेंट है। अर्थात यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। ये अगर A प्रकार के हैं तो ये दोनों B प्रकार के हैं। तो 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं और दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैं, तो इनमें कपलिंग होगी अर्थात स्प्लिटिंग होगी। हमें यहाँ पर देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट शो द स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग नहीं करने वाले हो। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में देखते हैं तो ये तो यहाँ पर सेपरेट प्रोटॉन है, बट ये CH2 CH3 दो तरह के प्रोटॉन है, दोनों में स्प्लिटिंग होगी, दोनों प्रकार के प्रोटॉन यहाँ पर कपल करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है ये A टाइप के प्रोटॉन है, ये B टाइप के प्रोटॉन है। तो दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, दोनों के बीच कपलिंग होगी अर्थात स्प्लिटिंग होगी। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये A टाइप के प्रोटॉन है और यहाँ पर ये कार्बन एटम ऐसा है जिसके पास प्रोटॉन ही नहीं है, और बाकी जो कार्बन एटम है इनके पास इक्विवेलेंट टाइप के प्रोटॉन है। तो यहाँ पर A टाइप के प्रोटॉन और यहाँ पर ये जो बाकी B टाइप के प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच कपलिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बीच का जो कार्बन एटम है उस पर प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, टॉलुइन। टॉलुइन में इस प्रकार से यहाँ पर ये स्प्लिटिंग नहीं होगी ना। अब यहाँ पर बात दूसरा क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H11Br shows the following set of NMR data। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इसमें हमें यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन की कपलिंग से जो भी डाटा हमको मिला है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सिंगलेट मिलेगा जिसमें डेल्टा वैल्यू 7.20 होगी, यहाँ पर ये 5 टाइप के प्रोटॉन होंगे। सेकंड में डबलेट होगा और डेल्टा वैल्यू 2.75 होगी 2 प्रोटॉन के लिए। मल्टीप्लेट मिलेगा जिसमें डेल्टा की वैल्यू 3.40 होगी 1 प्रोटॉन के लिए। एक डबलेट मिलेगा जहां पर डेल्टा की वैल्यू 1.45 होगी और 3 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के प्रोटॉन पॉसिबल होंगे। यहाँ पर 4 टाइप्स के प्रोटॉन, यहाँ पर एक सिंगलेट देंगे, दूसरे यहाँ डबलेट देंगे, एक और डबलेट देंगे। यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन होंगे, बट यहाँ पर दोनों का डबलेट मिलेगा
और एक हमारे पास यहाँ फोर्थ टाइप के प्रोटॉन होंगे मल्टीप्लेट मिलेगा। तो हमको जो भी स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है, उसमें हमें 4 टाइप के प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी पहचान आपको ये भी है, सिंगलेट जो मिल रहा है वो 5 प्रोटॉन यहाँ पर मिल रहे हैं। 5 प्रोटॉन का सिंगलेट मिल रहा है 7.20 पर। तो ये 7 एंड एबव ये इस रेंज में जो मिलता है जनरली ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स के लिए मिलता है। एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर ये प्रोटॉन का जो है सिग्नल देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 7.05 प्रोटॉन ये एक एरोमेटिक ग्रुप है। अब यहाँ पर देखिए आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर तो ये फेनिल ग्रुप है, यहाँ भी फेनिल ग्रुप है, यहाँ भी फेनिल ग्रुप है। तो फेनिल ग्रुप है तो यहाँ पर अर्थात ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पर देखिए ये भी फेनिल ग्रुप है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो फेनिल तो सभी में कॉमन है तो ये होंगे ही होंगे, बट यहाँ पर आपको देखना 5H की अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड आपको दिया गया, यहाँ फेनिल में 5 प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये C6H5 ऑलरेडी था, यहाँ एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन हो गए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ही कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है। नाउ अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर CH2 3 CH2 ग्रुप दिए गए हैं। 3 CH2 का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास तीनों 2 हाइड्रोजन है, जबकि हमारे पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए था कहीं पर, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का सेट होना चाहिए था। तो यहाँ पर कोई भी सेट पूरा नहीं हो रहा। 5 हाइड्रोजन का तो सेट पूरा होता है, बट यहाँ पर ये पूरा सेट नहीं हो रहा है, अर्थात ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। ना हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देखिए कि एक हमारे पास ये है, ये हमारे पास जब CH के साथ में Br जुड़ा हुआ, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमारे पास चाहिए क्या, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 3 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन यहाँ फेनिल ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप ऑलरेडी है, बट आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग देखनी है। तो इस CH के प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग होगी वो इन प्रोटॉनों से होगी। इस प्रोटॉनों से जब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी तो इधर फेनिल ग्रुप में तो कार्बन एटम नहीं है, बट ये CH2 ग्रुप के साथ के प्रोटॉन की कपलिंग होगी, अर्थात यहाँ पर एक ट्रिपलेट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लेट मिल रहा है 1 प्रोटॉन के लिए। ये 1 प्रोटॉन यहाँ पर है, बट 1 प्रोटॉन के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट मिल रहा है, क्योंकि इस 1 प्रोटॉन का लिए देखेंगे तो N+1 यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिपलेट देगा। बट यहाँ पर मल्टीप्लेट है इस सिंगल प्रोटॉन के लिए। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है हमारा, ये भी रॉन्ग आंसर है। ये रॉन्ग आंसर हो गया, ये हो गया रॉन्ग, और ये हमारे पास रॉन्ग आंसर हो गया। तो नेचुरली हमारे पास अब जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है सी आंसर, वो ही सी ऑप्शन जो बच रहा है वो ही राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम चेक करें तो चेक करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए CH2 प्रोटॉन की कपलिंग, यहाँ 3 तरह के प्रोटॉन है, ये 1 2 3, ये 1 2 3 दिख रहे हैं। ये pH के 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पर ये CH2 प्रोटॉन की कपलिंग इस CH के साथ होगी तो हमें डबलेट मिलेगा, क्योंकि CH2 की CH के साथ होगी तो ये 1 रूल के अकॉर्डिंग N+1, तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन है तो ये डबलेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्रोटॉन के लिए हमें क्या मिल रहा है, ये 2 प्रोटॉन के लिए हमें डबलेट मिल रहा है, तो ये भी सही हो गया। यहाँ सिंगलेट मिल रहा है 7.20 पर 5 प्रोटॉन के लिए, ये भी सही है। अब यहाँ पर इसके आप प्रोटॉन के लिए देखें तो इस प्रोटॉन की कपलिंग यहाँ पर होगी 2 प्रोटॉनों से, तो 2 के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट मिलेगा, बट इसकी कपलिंग यहाँ पर भी होगी 3 प्रोटॉन से। तो 3 प्रोटॉन से जब कपलिंग होगी तो 3 प्रोटॉन से क्वार्टेट मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लेट्स हो करेंगे, अर्थात 1 प्रोटॉन का मल्टीप्लेट मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये मल्टीप्लेट आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ CH3 का जो प्रोटॉन है, CH3 का प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा, तो ये 3 प्रोटॉन की जब कपलिंग जब 1 प्रोटॉन के साथ होगी तो केवल डबलेट मिलेगा। और डबलेट आप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 प्रोटॉन्स का, यहाँ पर ये डबलेट मिल रहा है, अर्थात हमारे पास सी आंसर इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following spectroscopy is known as magnetic radiation absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप जानते हैं कि वहाँ पर डाइपोल चेंज होता है और उसके आधार पर वो रिजल्ट आता है। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा शी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following spectroscopy is based on the magnetic properties of the nucleus of an atom। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी NMR। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिंगल NMR सिग्नल ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। हमें यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो केवल एक सिग्नल देगा इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कारण। तो यहाँ पर वन बाय वन हम देखें CH3COCH3 यहाँ पर डाइमेथिल ईथर है, दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है CH3 दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिलेगा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं क्या पता किसी और में भी ऐसा पॉसिबल हो। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। तो ये CH2 ये CH3 ये सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है, ये A टाइप की, ये B टाइप की और ये C टाइप के प्रोटॉन है। जब यहाँ पर तीनों टाइप के प्रोटॉन है, तीन ही टाइप के प्रोटॉन है, तो ये 3 सिग्नल देगा। जबकि यहाँ पर CH3 COOCH3 में देखें तो यहाँ पर ये A टाइप के प्रोटॉन है, ये B टाइप के प्रोटॉन है, तो ये 2 तरह के प्रोटॉन है। जबकि हमें क्या बताना है ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कारण यहाँ पर NMR सिग्नल जो हमें सिंगलेट मिल रहा है सिंगलेट। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हमारे पास देखिए A टाइप के प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर CH2 में बल्कि 2 टाइप के प्रोटॉन एक साथ होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार से इन प्रोटॉन को लिखेंगे तो ये 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स होंगे और एक ये टाइप के प्रोटॉन ये होंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे, एक से ज़्यादा टाइप के प्रोटॉन होने के कारण। तो राइट टाइम यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन था यही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोटॉन ऑफ द Br2CH2 Br will give triplet splitting in the NMR। तो हमें यहाँ पर देखना कि जो ट्रिपलेट स्प्लिटिंग यहाँ पर दे रहा है, ट्रिपलेट कहाँ पर बनेगा। हमारे पास 2 प्रकार के प्रोटॉन है, एक ये प्रकार के और एक ये प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए CH की कपलिंग CH2 के साथ होगी तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो ट्रिपलेट प्राप्त होगा। इस प्रोटॉन के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट प्राप्त होगा, जबकि हम इस प्रोटॉन के लिए देखेंगे तो N+ रूल के अकॉर्डिंग इस CH2 प्रोटॉन की कपलिंग केवल एक सिंगल प्रोटॉन से होगी तो केवल डबलेट मिलेगा। अर्थात हमारा जो ये प्रोटॉन है, ये जो हमारा प्रोटॉन है, इसके लिए हमें ट्रिपलेट मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा प्रोटॉन है, ये हमारा A टाइप का प्रोटॉन है। देखिए ये हमारा यहाँ पर 2 Br होंगे और एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन बोथ दीज दे रखा है। तो बोथ दीज में यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको ट्रिपलेट मिल ही नहीं रहा है और नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ये एक करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन of this series. Now the next question is how many NMR signals will be given by vinyl chloride। vinyl chloride होता क्या है? vinyl chloride हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ये हमारे पास vinyl chloride होता है। जब इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से इसको लिखा जाता है CHCl। तो यहाँ पर ये जो हमारे CH2 वाले 2 प्रोटॉन हैं, ये कहने को यहाँ पर देखने में यहाँ पर 2 प्रोटॉन एक कार्बन एटम के पास है, बट यहाँ पर इस इफेक्ट के कारण यहाँ एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं। अर्थात 2 टाइप्स के प्रोटॉन यहाँ पर है, ये A टाइप के, ये B टाइप के प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर ये C टाइप के प्रोटॉन होंगे। अर्थात यहाँ पर जो टाइप ऑफ प्रोटॉन है वो C होगा। यहाँ पर ये हमारे पास राइट आंसर इसका C होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द vinyl chloride will be 3। Now the next question is how many NMR signals will you get for mesitylene। mesitylene मॉलिक्यूल क्या होता है? mesitylene मॉलिक्यूल आपके पास में ये होता है, ये हमारे पास मेसिटिलीन मॉलिक्यूल होता है। इस मेसिटिलीन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फेनिल रिंग है वहाँ पर 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। ये हमारे पास ये A टाइप के प्रोटॉन होंगे, ये सारे A टाइप के प्रोटॉन होंगे, जबकि ये CH3 वाले प्रोटॉन ये सारे के सारे B टाइप के प्रोटॉन हैं।
तो यहाँ पर टोटल 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, पास मेसिटिलीन में 2 टाइप्स के प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्नल्स प्राप्त होंगे, जो यहाँ पर सिग्नल वो भी संख्या 2 हो जाएगी। 2 टाइप्स के प्रोटॉन के लिए 2 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। Now the next question is how many NMR signals would you expect from the following compounds? यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 1, 2 दो कंपाउंड दिए गए हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड में हमको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने कितने दोनों में मिलेंगे। तो हमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स की यहाँ पर देखना होगा पहले। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोटॉन में देखेंगे तो ए, बी एंड सी, ये 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। अर्थात 3 सिग्नल इस मॉलिक्यूल के लिए हमें प्राप्त होंगे। अर्थात सेकंड वैल्यू हमेशा 3 होगी। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अर्थात ये कोई हमारा जो आंसर है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ये हमारे ए टाइप के प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ए टाइप के प्रोटॉन है, ये हमारे पास बी टाइप के प्रोटॉन है और ये हमारे पास यहाँ सी टाइप के प्रोटॉन होंगे। ये जो CH3 थ्राइस है, ये तीनों इक्विवेलेंट टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास ये यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रोटॉन हो जाते हैं। 3 टाइप्स के प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पर थे। तो इस प्रकार से दोनों 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 3 प्रोटॉन्स दोनों के हैं। Now next question is how many NMR signals would you expect from the following? यहाँ पर ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं। इन 4 कंपाउंड में देखिए टॉलुइन है, 1,1-डाइक्लोरोएथेन है, एलिल अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास टॉलुइन होगा CH3, ये हमारे पास टॉलुइन है। दूसरा स्ट्रक्चर है 1,1-डाइक्लोरोएथेन, 1,1-डाइक्लोरोएथेन। तो ये हमारे पास 1,1-डाइक्लोरोएथेन होगी। दिस इज 1,1-डाइक्लोरोएथेन। नाउ यहाँ पर एलिल अल्कोहल, तो एलिल अल्कोहल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये एलिल अल्कोहल होगा। और तीसरा है प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब CH3 CHO, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। ये हमारे पास 4 तरह के प्रोटॉन यहाँ पर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो इसमें केवल 2 टाइप्स के यहाँ पर सिग्नल, एक ये CH3 ए टाइप के और बी टाइप के। इसी तरीके से इसमें ये ए टाइप की और ये बी टाइप की। यहाँ पर भी ये 2 ही प्रकार के प्रोटॉन हैं। यहाँ पर देखें तो ये 1, 2, 3 ये, और यहाँ पर ये H जो होंगे ये 4th टाइप के प्रोटॉन है। अर्थात यहाँ पर 4 तरह के प्रोटॉन है, ABCD। यहाँ पर हम देखें तो A, B एंड C, ये 3 टाइप के प्रोटॉन है। तो यहाँ पर टोटल मिला के हमारे पास 2, 2, इन दोनों के लिए 2 वैल्यू होगी और जबकि इनके लिए 4 एंड 3 होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए टॉलुइन की वैल्यू 2 होगी और इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यू होगी, इसकी भी हमारे पास 2 वैल्यू होगी और एलिल अल्कोहल में हमारे लिए 4 वैल्यू होगी और प्रोपेनल में हमारे पास 3 वैल्यू होगी। तो इसको हम करेक्ट करके देखते हैं 2, 2, 4, 3 कहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में मिलता है। तो 2, 2 यहाँ पर तो ये आंसर क्रॉस हो जाता है। 2, 2 ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर ये 4 यहाँ पर होगा, 4 कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। ये 5 यहाँ पर हो गया है, सब जगह 5 के स्थान पर 4 वैल्यू होगी, बाकी सब करेक्ट होगी। ये 4 है, यहाँ पर भी ये 4 होगा क्योंकि 5 तो कहीं पर है ही नहीं, 4 और यहाँ पर भी 4। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर तो 2, 2, 4, 3, ये 2, 2, 4, 3, फर्स्ट के लिए 2, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 2, सेकंड के लिए 2 केवल यहाँ पर मिल रहा है और थर्ड के लिए 4, थर्ड के लिए 4 यहाँ पर मिल रहा है और फोर्थ के लिए फिर यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है। अर्थात हमारे पास ये आंसर करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी NMR सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। सिमिलर टाइप का कंपाउंड है यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखें हम यहाँ पर CH3 CH2 CH2Br है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है ये A, B, C 3 टाइप्स के प्रोटॉन है। अर्थात यहाँ पर सिग्नल 3 प्राप्त होंगे हमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन के लिए। नाउ इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये A टाइप के, B, C
एंड डी, अर्थात हमें 4 टाइप्स के प्रोटॉन यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसमें अगर हम देखें तो CH3 OCH3 यहाँ पर एक ही टाइप के प्रोटॉन है, ये भी ए टाइप के, ये भी ए टाइप के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर एक प्राप्त होगा। इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ये हमारे पास ए टाइप के प्रोटॉन है, ये हमारे पास बी टाइप के, ये हमारे साथ सी टाइप के प्रोटॉन है, और यहाँ पर ये दो प्रोटॉन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पर ये 5 टाइप्स के प्रोटॉन है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन में अगर आंसर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के, 4 टाइप्स के, 1 टाइप के और 5 टाइप्स के, तो 3, 4, 1, 5 यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ए होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव ए structure consistent with the following set of NMR data for C9H11VR। C9 है, H11 है, VR है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक मल्टीप्लेट मिलता है, एक मल्टीप्लेट है, और यहाँ पर ये 2H के लिए, 2H के लिए मल्टीप्लेट है, एक ट्रिपलेट है, ये भी 2H के लिए है, और एक ट्रिपलेट मिला फिर यहाँ पर ये भी 2H के लिए है, अर्थात 3 जो यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं वो केवल 2H के अलग मिल रहे हैं, और एक सिग्नल मिल रहा है फिर 5H के लिए, और 5H के लिए यहाँ पर देखिए डेल्टा की वैल्यू 7.22 है, जो यहाँ पर एरोमेटिक करैक्टर को शो करती है, अर्थात यहाँ पर फेनिल रिंग जरूरी है। अगर फेनिल रिंग जरूरी है यहाँ पर जिसमें कि 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 ये फेनिल रिंग है, ये फेनिल रिंग यहाँ पर सब में दी गई है, बट यहाँ पर देखिए ये फेनिल रिंग तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 5 है, अर्थात बेंजीन रिंग पर केवल एक सब्स्टिट्यूशन है, डबल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा यहीं पर क्रॉस हो जाता है। ना हम देखते हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन है जो डिफरेंट टाइप के स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों प्रकार के जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइप्स के होंगे, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी 2 टाइप्स है, ये भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, जबकि ये तीनों डिफरेंट एनवायरनमेंट के। ये डबल जो प्रोटॉन है ये इसके साथ कपलिंग करेंगे तो एक ट्रिपलेट देंगे, तो यहाँ पर हम देखिए कि एक ट्रिपलेट मिला है, यहाँ पर ये ट्रिपलेट मिला है, ये वाले जो प्रोटॉन है ये इसके साथ ट्रिपलेट देंगे, अर्थात एक और ट्रिपलेट यहाँ पर मिला है, और ये जो प्रोटॉन है ये दोनों के साथ जब कपलिंग करेंगे तो मल्टीप्लेट मिलेगा, अर्थात ये सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ए इसका सही आंसर होगा। सी हमारा पहले ही क्रॉस हो गया, डी हमारा पहले ही क्रॉस हो गया था, और हम दूसरा रोड में सबको चेक करना हमारे लिए आवश्यक है, तो हम सबको चेक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए केवल 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर केवल 1 प्रोटॉन है, जबकि हमारे पास 2 और 5 का सेट है, तो यहाँ पर ये भी आंसर क्रॉस हो जाता है। और यहाँ पर C6H5 CHBr, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, जबकि हमारे पास 2 होने चाहिए, और यहाँ पर C6H5 CHBr, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, जबकि हमारे पास 2 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is how many number of signals are formed for 2-chloropropene? 2-chloropropene को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2-chloropropene CH2Cl, यहाँ पर ये Cl होगा, ये 2-chloropropene होगी। इसमें देखिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ए टाइप के प्रोटॉन होंगे, ये बी टाइप के प्रोटॉन होंगे, और ये हमारे पास सी टाइप के प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Now the next question is write the multiplicity of signals in case of 1,1-dichloropropane। 1,1-dichloropropane, अगर 1,1-dichloropropane की हम बात करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा 1,1-dichloropropane। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी की सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो हमारा प्रोटॉन है इसकी कपलिंग इनके साथ होगी डबलेट, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉनों के साथ होगी, तो यहाँ ट्रिपलेट हमें मिलेगा, इसके लिए ट्रिपलेट मिलेगा यहाँ पर, और इन दोनों प्रोटॉन की कपलिंग इसके साथ होगी तो ये पहले डबलेट देगा, और उसके बाद यहाँ पर जब इसकी कपलिंग 3 प्रोटॉनों के साथ होगी तो ये मल्टीप्लेट देगा।
तो यहाँ पर ये मल्टीप्लेट मिलेगा। और जब हम CH3 के प्रोटॉन की कपलिंग देखेंगे तो CH3 प्रोटॉन की कपलिंग यहाँ पर इन दोनों प्रोटॉन से होगी तो ये ट्रिपलेट देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रिपलेट मिलेंगे जबकि एक मल्टीप्लेट मिलेगा। तो हम देखें तो यहाँ पर क्या हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास 2 ट्रिपलेट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट मिल रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। 2 सिंगलेट मिल रहा है, ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा। 2 सिंगलेट मिल रहा है यहाँ पर डी में, ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है। अर्थात हमारे पास एक ट्रिपलेट मिल रहा है और एक जिसको हम मल्टीप्लेट कह रहे हैं वो एक क्वार्टेट मिल रहा है। अर्थात राइट आंसर हमारा ये बी आंसर होगा। Now the next question is write the multiplicity of signals in CH3, CH2, OH in NMR spectroscopy। यहाँ पर हमारे पास CH3, CH2, OH में ये हमारे पास A टाइप के प्रोटॉन है, ये हमारे पास B टाइप के प्रोटॉन है और ये हमारे पास C टाइप का प्रोटॉन है। तो यहाँ पर C चूँकि OH की कपलिंग यहाँ पर किसी के साथ नहीं होगी तो ये हमारे पास एक सिंगलेट देगा। तो यहाँ पर एक सिंगलेट मिलेगा। एक सिंगलेट तो यहाँ पर कहीं पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 3 सिंगलेट मिल रहे हैं, तो ये 3 सिंगलेट तो इम्पॉसिबल है, ये रॉन्ग आंसर होगा। एक सिंगलेट मिलेगा, एक ट्रिपलेट मिलेगा और एक क्वार्टेट मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ट्रिपलेट और एक क्विंटेट है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये सिंगलेट नहीं दे रहा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा है कि ये C टाइप के प्रोटॉन के लिए ये मिलेगा हमें सिंगलेट, और यहाँ पर CH2 प्रोटॉन जब CH3 प्रोटॉनों के साथ कपलिंग करेंगे तो यहाँ पर N+ के हिसाब से ये एक क्वार्टेट मिलेगा, ये क्वार्टेट मिलेगा। और जब हमारे CH3 प्रोटॉन CH2 के प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेंगे तो यहाँ पर N+ अकॉर्डिंग ट्रिपलेट मिलेगा। तो एक सिंगलेट मिलेगा, एक ट्रिपलेट मिलेगा और इसके लिए क्वार्टेट मिलेगा। तो सिंगलेट, ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट, दैट इज यहाँ पर राइट आंसर इसमें ए होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एथिल बेंजीन, ये हमारे पास एथिल बेंजीन है। द टाउ वैल्यू फॉर CH2 प्रोटॉन विल बी, यहाँ पर आपको भरना है कि कौन क्या वैल्यू होगी देन दोज ऑफ द CH3 प्रोटॉन। यहाँ CH2 प्रोटॉन की जो टाउ वैल्यू है वो CH3 प्रोटॉन के कंपैरिजन में हमारे पास क्या होगी, ये हमें फिलअप करना। तो ये वैल्यू यहाँ पर लोअर होगी क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर A is the right answer. Now the next question is out of the olefinic, aldehydic and aromatic protons, the decreasing desilting has the order। हमारे पास यहाँ पर ये 3 तरह के प्रोटॉन दिए गए हैं, तो यहाँ पर डिसिल्डिंग ऑर्डर हमको बताना है कि इसमें डिसिल्डिंग ऑर्डर क्या होगा। तो ओलिफिनिक प्रोटॉन है, हमारे पास एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है एंड एरोमेटिक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिसिल्डिंग जो होगी वो एल्डिहाइडिक की होती है, उसके बाद ओलिफिनिक की होती है और सबसे लास्ट में एरोमेटिक आएगा इन तीनों के ऑर्डर में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइडिक जिसमें होगा तो ये दोनों तो यहाँ रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी रॉन्ग आंसर होगा, एल्डिहाइडिक यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, ओलिफिनिक उसके बाद। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी के बराबर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट, यहाँ पर 4 सॉल्वेंट हमको दिए गए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर ट्राइक्लोरो, ये एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं जिसमें प्रोटॉन हो, केवल इस क्लोरोफॉर्म को छोड़ के इसमें एक प्रोटॉन अवेलेबल है, इसलिए इस सॉल्वेंट को हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी स्टडी के दौरान यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो C विल बी द राइट आंसर। Now the next question is the spin is an integer 1 2 3 डॉट डॉट फॉर ए न्यूक्लियस हैविंग, अर्थात हमारे पास जब एक इंटीजर वैल्यू होगी तो उस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होगी वो किस तरह की होगी, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ऑड मास नंबर, इवन मास नंबर एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जब दोनों वैल्यू, जब इवन नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं और इवन नंबर में न्यूट्रॉन्स होते हैं तभी वैल्यू इंटीजर की यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3, अदरवाइज वो कभी इंटीजर नहीं होती। सो फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द
Last question in this time, NMR spectra are observed in which region? NMR स्पेक्ट्रा हमारे किस रीजन में ऑब्जर्व होता है? तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट विजिबल है और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये जो ऑब्जर्व होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एनएमआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज थी। कुछ क्वेश्चन की और हम बात करेंगे। Now the next question is write the number of signals and multiplicities for the NMR spectrum of Cl, F2C, CH2, Cl। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कंपाउंड हमको दिया गया है, इस कंपाउंड में यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन्स हैं, एक ही कार्बन एटम पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक ही प्रोटॉन्स है, एक ही कार्बन एटम पर अवेलेबल ये 2 प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन है CH2 को बली, यहाँ पर 2 प्रोटॉन या फ्लोरीन के साथ कपलिंग करेंगे। जब 2 फ्लोरीन के साथ कपलिंग करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपलेट N+1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। तो 1 टाइप के प्रोटॉन है और वो ट्रिपलेट शो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Now the second question is for 2 sets of protons for CH3, CH2, CO। ये एक पार्ट ग्रुप का दिया गया है किसी कंपाउंड का, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। द वैल्यू ऑफ J फॉर दीज 2 सेट्स विल बी। यहाँ पर 2 सेट्स एक ही कंपाउंड के पार्ट दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो वेरी नहीं करती है। सो द यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, वो यहाँ पर सेम रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्नल्स फॉर द कंपाउंड लाइक ए CH2 CH2b। यहाँ पर CH2 CH2 दोनों दो प्रोटॉन है, बट यहाँ पर ए ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ए टाइप के प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर ये बी टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो ए टाइप के प्रोटॉन बी टाइप के प्रोटॉन के साथ जब कपलिंग करेंगे तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए टाइप के प्रोटॉन का ट्रिपलेट मिलेगा। जब कि यहाँ पर बी टाइप के प्रोटॉन जब ए टाइप के प्रोटॉन से कपलिंग करेंगे तो उनके लिए भी ट्रिपलेट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको ओवरऑल 2 ट्रिपलेट्स प्राप्त होंगे इस कंपाउंड में। तो 2 ट्रिपलेट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बी में आप देखिए 2 सिंगलेट दिए गए हैं, सिंगलेट नहीं मिलेगा। 1 सिंगलेट ये भी रॉन्ग आंसर है, 1 ट्रिपलेट ये भी रॉन्ग आंसर है। दोनों के लिए 2 ट्रिपलेट मिलेंगे। नाउ द न्यूक्लियर ओवरशेयर इफेक्ट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अर्थात थर्ड ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड द ओलिफिनिक प्रोटॉन्स। यहाँ पर ओलिफिनिक प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, वी नो दैट द ये इफेक्ट जो होता है वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए होता है। ये ज्योमेट्री यहाँ पर दिखाई शो करता है। तो ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। Now the next question is the pair of compound which can be distinguished NMR spectroscopy। हम यहाँ पर जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन अगर अवेलेबल है तो वो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सिग्नल देंगे और उनकी अलग अलग स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पर जो भी 2 कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन्स होंगे वो यहाँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे CH3 CH2OH, यहाँ पर दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है और ये OH भी डिफरेंट टाइप का। तो इसमें तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिग्नल मिलेंगे ही। यहाँ पर भी यहाँ केवल सिग्नल मिलेगा, अर्थात दोनों में डिफरेंस अलग ही ऑब्जर्व होगा। इस बी ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोटॉन है ये ए बी सी और डी टाइप के प्रोटॉन है और यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बी और ये सी और यहाँ पर डी टाइप के प्रोटॉन है। यहाँ भी सब डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है। तो ये दोनों यहाँ पर अलग अलग सिग्नल देंगे, अलग अलग स्प्लिटिंग शो करेंगे। यहाँ इस सी पार्ट में देखें तो हमारे पास ये सब सीक्वेंस डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। इसी के दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये सेम टाइप के प्रोटॉन है, अर्थात यहाँ पर ये सिंगलेट देंगे और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्प्लिटिंग देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है यहाँ पर। सो ये डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे कंपाउंड जो भी ए बी सी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Now the यहाँ पर next question is the NMR spectroscopy is used for the detection of the hydrogen bonding। Yes, hydrogen bonding भी मेजर होती है, इसे यहाँ पर शो होती है।
एरोमेटिसिटी को भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी देंगे, उनकी अलग अलग वैल्यू आएगी अलग अलग पोजिशन पर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही होगा। सारे के सारे यहाँ पर डिटेक्ट होते हैं इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। सो इन दिस वे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। इसी तरह से यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को देखकर आप लाइक और कमेंट करना मत ना भूलें। थैंक यू।